आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के नुकसानों की। टाइफाइड की जब कीटाणु मुंह से मैदे में से होते हुए छोटी आंतड़ी तक पहुंचते हैं तो छोटी आंतड़ी में वो जैसे सुंडा पड़ता है। कई बार हमारे देखा होगा आपने, फोड़ा फुंसी होने पे सुंडा पड़ जाता है, या टीबी होने से यहाँ पे गांठें सी पड़ जाती हैं। वो आंतड़ी के अंदर वैसे सुंडा डाल देते हैं तो आंतड़ी में सोज आ जाती है। जब आंतड़ी में सोज आ जाती है तो इंसान को बुखार हो जाता है। पहले थोड़ा बुखार होता है, वो बुखार तकरीबन जब से कीटाणु मुंह में जाएं उनसे 10 दिन के बाद बुखार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आंतड़ी में सोज आ जाती है। और आंतड़ी में जैसे सोज आती है वहाँ पे वो बाद में मांस गल जाता है और जख्म हो जाते हैं। उससे जख्म होने से पेट में दर्द और बढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, आंतड़ी पूरी तरह नहीं चलती, आदमी को कब्ज हो सकती है या पतले दस्त भी लग सकते हैं। पेट काफ़ी फूल के टाइट होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो सकता है। उससे क्या होता है, जब यहाँ पे कीटाणु चले जाते हैं, गांठ बन जाती है, वो कीटाणु जो हैं फिर आगे लिम्फ नामक एक द्रव्य होता है, जैसे खून होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है, उससे ऊपर जाते हुए खून में चले जाते हैं। जब वो खून में चले जाते हैं तो कीटाणु सारे खून में जाके सारे शरीर में फैलते हैं। तो कीटाणुओं का एक रिएक्शन होता है, प्रतिकरण होता है। उस रिएक्शन के कारण मरीज को जैसे कीटाणु खून में जाते हैं तो उसको कंपकपी लगती है, और कंपकपी लगती है और बुखार होता है। बुखार धीरे धीरे ज़्यादा होना शुरू होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले जो बुखार है वो थोड़ा होता है, जैसे आंतड़ी में सोज आती है कम, सोज ज़्यादा होती है, बुखार ज़्यादा हो जाता है, फिर बुखार और ज़्यादा हो जाता है जब कीटाणु खून में चले जाते हैं। और जिस तरह खून में वो कीटाणु उनको खुराक मिलती है, वो बढ़ते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाता है। मरीज का बुखार 104, 105, 106, 7 पे आदमी का दिमाग फेल हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर जिसको कहते हैं होता है, साथ में कंपकपी होती है। अब ये कीटाणु जो सारे शरीर में खून के साथ चले जाते हैं तो वो शरीर में जाके सारे शरीर में प्रॉब्लम कर देते हैं। आदमी को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सिर दर्द होता है, जैसे फट जाएगा सिर दर्द, और आदमी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, उसका मन कुछ करने को नहीं करता, खाने को कुछ नहीं करता। तो अगर वो खाता भी है तो या तो उसको दस्त होते हैं या उल्टी आ सकती है। तो उसके बाद जब फेफड़े में चले जाते हैं वो वहाँ से खून से कीटाणु, तो आदमी को खांसी होती है, गला खुश्क हो जाता है, और गला खुश्क होने के बाद खांसी होके ये फेफड़े में, ये देखिए फेफड़े बनाए हुए, इनमें निमोनिया हो सकता है, और दिल में भी सोज आ सकती है। वहाँ से ये कीटाणु जो हैं खून में से, यहाँ पे जिगर होता है, लिवर जिसको हम बोलते हैं, ये दाना हिस्सा है उसका, ये बायां हिस्सा है, ये इसमें चले जाते हैं। और इसमें पित्त की नलकियां होती हैं, दो दाएं तरफ से जाती हैं, बाएं तरफ से जाती हैं। ये पित्त की नलकियां दो इकट्ठी होके यहाँ पे पित्ता होता है। तो यहाँ पे वो पित्त जो होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी उसका पीएच ज़्यादा होता है और अल्कलाइन होता है, जैसे दूध होता है, तो उसमें वो रहना बहुत पसंद करते हैं। पित्त में और जिगर में वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये सारा जिगर है तो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, और वहाँ से ज़्यादा बन के फिर दोबारा वो वहाँ से पित्ते में से होते हुए, इन नलकियों में से होते हुए दोबारा आंतड़ी में जाते हैं। इस तरह सर्कल शुरू हो जाता है। यानी कि जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी नामक का जीवाणु, जो कि टाइफाइड बुखार करता है, जो कि आंतर ज्वर भी कहा जाता है। आंतर का मतलब आंतड़ी, शुरू हुआ आंतड़ी से खून में गया, खून से फेफड़ों में गया, दिल में गया, जिगर में गया, जिगर से पित्त में, पित्त की नलकी में से गया, पित्त की नलकी पित्त में से दोबारा आंतड़ी में गया। इस तरह ये बढ़ता रहता है, आगे आगे बुखार ज़्यादा बढ़ता रहेगा, आदमी ज़्यादा कमज़ोर होता रहेगा। एक ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें कि उसको कहते हैं टाइफाइड की स्थिति, जिसमें इंसान निश्चल होकर, यानी चल नहीं सकता, और बिल्कुल निष्क्रिय होकर आधी आंखें खोलकर पड़ा रहता है, और उसको तेज बुखार, इंसान चल फिर नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, पतली टट्टी लगी हुई है, उल्टी आ रही है, भूख नहीं लग रही। तो उससे क्या होता है कि पसीना बहुत आता है। बुखार जब होता है पसीना आता है, पसीना आने से, ना खाने पीने से, दस्त लगने से इंसान को जैसे निर्जल कह देते हैं,
निर्जलीय एकादशी होती है, जैसे बहुत जब गर्मी होती है तो लोगों को जल पिलाते हैं, तो उस तरह वो निर्जल हो सकता है। उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उससे वो आंखें अंदर को धंस जाती हैं, गालें अंदर को धंस जाती हैं, इंसान को बहुत सारी दिक्कत होती है। जब गुर्दे में चले जाते हैं खून से ये कीटाणु, तो गुर्दे में से भी सोज आ जाती है और गुर्दे में से पेशाब के थैले में भी सोज आ जाती है। तो ये जो मैंने लाल रंग का बनाया हुआ है, ये यहाँ से गुर्दे बनाए हुए हैं। और अब क्या है कि जो इंसान जो है वो उसका जो मल है, मल के बीच में से उसके कीटाणु निकलने लगते हैं और पेशाब के बीच में से कीटाणु निकलने लगते हैं। अब इसकी ये नुकसान ये है कि इंसान को एक को जो बीमारी हुई है वो आगे आगे जैसे ही अगर सफाई नहीं होगी तो उसके हाथों से या पानी से या मक्खियों से जो मल और मूत्र है उससे आगे आगे, क्योंकि जो टाइफाइड के कीटाणु हैं ये किसी और जानवर के अंदर नहीं रहते, इनका जो सोर्स है, जो स्टोरेज होती है, यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, वो सिर्फ इंसान है। इंसान से ही इंसान को हो सकती है। तो एक टाइफाइड से जो सफ़र करता है इंसान, वो कईयों को ये बीमारियां फैलाता रहता है। तो इससे सारे शरीर में अब क्या होता है कि जब आंतरी में हम द्वारा आते हैं, सबसे पहले आंतरी में आए थे और फिर ये आंतरी में बहुत बढ़ गए, क्योंकि ये जिगर में गए, जिगर को ये पसंद करते हैं रहना वहाँ पे, और जिगर से ये पित्त के द्वारा फिर से आंतरी में आने शुरू हुए और चक्कर इनका शुरू हो गया। आंतरी से खून में, खून से पित्त से, खून पित्त में, पित्त से द्वारा आंतरी में। तो आंतरी में जो वहाँ पे समझ लो कि ये आंतरी है और वहाँ पे यहाँ पे ये सोज होके गांठ सी बन गई थी। तो गांठ को क्या होता है कि गांठ बीच में से वहाँ से गल जाती है, वो गल जाती है, गल के वहाँ से वो एक आंतरी में जख्म बन जाता है इस तरह। अब इस जख्म बनने से इसका एक और खतरा होता है कि अगर तो इसके नीचे कोई खून की नाड़ी जा रही है, जैसे ये आंतरी है तो इसमें खून की नाड़ी जा रही है, तो उसमें जख्म होकर खून का फुहारा छूटना शुरू हो जाएगा बीच में, आंतरी के बीच में खून का फुहारा छूटना शुरू हो गया। ये आंतरी है तो ये जख्म हो गया, टाइफाइड के कारण खून यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो इंसान के मल में खून आना शुरू हो जाता है जो कि लाल या काले रंग का हो सकता है और ये खतरनाक सिचुएशन है कि उसका खून निकल जाएगा। और कई बार तो ये होता है कि ये जो आंतरी, ये समझ लो इतनी मोटी है यहाँ, तो ये इतनी मोटी है आंतरी, तो ये जख्म जो होता है वो गहरा हो जाता है और मोरी हो जाती है, यहाँ पे छिद्र हो जाता है, यानी आंतरी में से ये छिद्र हो जाता है, आंतरी में छेद हो जाता है और आंतरी में जो भी चीजें होती हैं जो हम खाते हैं पीते हैं, जो हमारा थूक होता है, पित्त होता है, मैदे के जो एक्सक्रीशंस होती हैं, और बड़ी आंतरी जैसे कि ये छोटी आंतरी है, बड़ी आंतरी, इसमें भी छिद्र हो सकता है। खास तौर पे यहाँ पे छिद्र होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कितने ही इसके ऑपरेशन किए हैं इन छिद्रों को बंद करने के लिए और टाइफाइड का इलाज करने के लिए। ये टाइफाइड एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि जान को खतरा बन सकती है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो 100 में से 20 लोग मर जाते हैं, खास तौर पे अगर ये गंभीर हो जाए तो। और अगर इसका इलाज किया भी जाए तब भी 100 में से 1% इंसान नहीं बचते हैं। ये अगर आज की तरह कोरोना है, आप सोचते हैं बुखार हुआ है, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, कोरोना बड़ी बीमारी है क्योंकि दुनिया में हर किसी को वो अफेक्ट कर रही है। वो सारे अमीर लोगों को भी, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को कम कर रही है, पर वो इंग्लैंड, फ्रांस सबको कर रही है। पर ये हमारे लोगों की है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग इनके नुकसान उठाते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ साफ नहीं करते हैं, हम लोग सफाई से पानी नहीं पीते हैं, हम लोग बर्फ जो होती है उसमें ये बहुत देर तक रहते हैं कीटाणु, उसको खाते हैं। तो इस तरह इसके कीटाणु को जब आंतरी फट जाती है तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सारे पेट में मवाद फैल जाता है और उसके सारे शरीर में जहर फैल जाता है। खास तौर पे टाइफाइड के जो कीटाणु इतने ज़्यादा होते हैं, जब वो मरते हैं तो समझ लो कि ये कीटाणु है टाइफाइड का। तो जब ये मरता है इसके अंदर जहर होती है, जब ये फटता है तो जहर शरीर में खून में आती है और ये शरीर की हर चीज को अफेक्ट करती है। खास तौर पे यहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क है जिससे हम सोचते हैं, आदमी का सोचना खराब हो जाता है। आदमी की वहाँ पे जैसे बातें धुंध छा गई होती है, उसको क्लियर कुछ समझ नहीं आता, बेहोश भी हो सकता है इंसान और उसको तरह तरह की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं जैसे भंग पियो, हेलुसिनेशंस, या फिर उसको ऐसे हो जाता है कि वो अपने आप को डरने लगता है किसी चीज़ से,
या अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत छोटा समझने लगता है, यानी उसका दिमाग हिल जाता है। इसको बोलते हैं साइकोसिस, यानी कि उसकी सोचने की शक्ति जो है वो सच्चाई को समझ नहीं पाता, क्या सच्चाई है, सामने कोई इंसान खड़ा है, सिचुएशन कैसी है उसको समझ नहीं पाता। उसके बाद उसके फेफड़ों में निमोनिया हो सकता है, दिल में सो जा सकती है, उसके किसी भी आंतड़ियों में ये छेद हो सकते हैं, खून बह सकता है, गुर्दे में सो जा सकती है, पेशाब के थैले में सो जा सकती है। साथ ही साथ उसके जो जोड़ हैं, ये जो कंधे के जोड़ हैं, ये जो एल्बो जॉइंट है, यहाँ का हाथ के जोड़ हैं, इन सब में भी सो जा सकती है और वो घुटने में, पैर में सो जा सकती है। तो इस तरह आप सोच लीजिए कि इसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं कि आदमी या तो बहुत सीरियसली बीमार हो सकता है और अगर इलाज नहीं होगा तो मर सकता है, और अगर वो सीरियसली बीमार हो गया तो उसको ठीक होने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, जिसके कारण वो काम नहीं कर सकेगा और वो एक बार इतना बीमार और कमज़ोर हो जाएगा कि वो कई साल तक कमज़ोर रहेगा। उसकी बीमारी उसके परिवार को, जहाँ अगर वो कहीं पे खाना खिलाता है, खाना बनाता है, होटल में काम करता है, रेडी पे छोले भटूरे बेचता है, समोसे तल के बेचता है, चटनी खिलाता है, उसके साथ कीटाणु साथ साथ आगे जाते जाएंगे और सारे समाज में वो फैलाएगा। तो इस तरह इसके जो नुकसान हैं वो एक इंसान से, एक बीमारी से, एक बीमार से दुनिया में फैलते हैं और सारा का सारा समाज, परिवार, इंसान कमज़ोर हो जाता है। वो अपने काम नहीं कर सकते, वो पैसे नहीं कमा सकते, उनके पैसे बीमारी पे खर्च होते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है, उनको तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं, एक बीमारी से उनकी जान भी जा सकती है। तो ये मैंने आपसे बात करी टाइफाइड के नुकसानों की, जो कि आंतर या म्यादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अब टाइफाइड के आगे विस्तार से बात दूसरे लेक्चर में करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।